वक्त के साथ साथ इंसान भी बदलता है, उसकी शक्ल भी बदलती है। कोई लड़की अगर आज आपके साथ में है तो आप ये सोचते हो कि ये कल भी ऐसे ही मेरे साथ में रहेगी। नहीं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कोई लड़की अगर आज आपके साथ में है, ओके, वो आपसे कह रही है कि मैं आपसे शादी करूंगी। इसका मतलब है कि वो इस सिचुएशन में खुश होके ये सिचुएशन में आपको पाना चाहती है, ना कि वो फ्यूचर में आपसे शादी करना चाहती है। अब तुम कहोगे नहीं भाई, मेरी वाली अलग है। भाई, जितने भी लौंडों ने प्यार मोहब्बत किया है, आप जाना उनके एक्सपीरियंस उठा के देखना, जो भी उनके साथ में रह चुकी हैं, उन्होंने क्या किया है। लड़की अगर आज कह रही है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इसका मतलब है कि वो अब भी कह रही है और अब भी उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, ना कि फ्यूचर में आपके लिए कुछ भी कभी भी कर सकती है। समझ रहे हो? तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हो, बिल्कुल जाओ, लेकिन डिपेंड उन पे कभी भी मत होना। अगर वो कहीं जा रही है, किसी से बातें कर रही हैं, तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम चिल करो यार, इतनी बड़ी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं और उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। तुम्हें खुद पता है मेरे भाई कि तुम्हारी पर्सनालिटी है, अगर तुम 10 लोगों के पास जाओगे, अगर तुम 10 लड़की के पास जाओगे, तो उसमें से तुम्हें 2 तो हाँ करेगी भाई। तो क्यों उनके पीछे परेशान है? और हम किसी के पीछे परेशान भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कोई दूसरा मिल नहीं रहा होता है। और ये बात को तुम एक्सेप्ट करो। अगर कोई जा चुका है, तुम उसके पीछे पड़े हो, इसका मतलब है भाई कि तुम्हें दूसरा कोई मिल नहीं रहा है यार, है ना? तो दूसरा तुम अप्रोच करो जाके भाई। रिजेक्शन मिलेगा, है ना? तुम्हें लोग रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें बुरा लग जाएगा। क्या बुरा लग जाएगा यार? किसी एक ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, दूसरे पे ट्राई करो। रिजेक्ट कर दिया, तीसरे पे करो। भाई अगर तुम कहीं पे ट्राई नहीं करोगे अप्रोच करने का, तो तुम रिग्रेट लोगे, और रिग्रेट भाई जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है भाई। ये तुम कभी चेंज कर सकते ही नहीं हो। तो सो रिजेक्शन इज बेटर देन रिग्रेट, ओके? अगर किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके साथ रहने के बाद आपसे ब्रेकअप हो गया और किसी और के पास चले गया, और दोबारा वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है, एज ए फ्रेंड, कभी भी तुम उसे एक्सेप्ट मत करना। रीजन ये है दोस्त की, वो आपके पास इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी उसके पास कोई बेटर ऑप्शन है नहीं, ठीक है? बेटर ऑप्शन उसके पास कोई है नहीं, और वो आपके साथ ऐसे रह रहा है कि उसे रिलेशन वाला फील हो, क्योंकि उसको पता है कि आप उसकी केयर करते हो और आप उसकी केयर करोगे, ओके? अगर किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, या खास करके आपकी एक्स ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, दोबारा आने के बाद आपने उन्हें प्रपोज किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे एज ए फ्रेंड रहना है, तो कभी दोबारा उन्हें अप्रोच करने की ट्राई मत करना। कभी भी उनको अप्रोच करना ही मत। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम उन्हें अप्रोच करोगे बार बार, तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। और अगर तुम सडनली किसी लड़की को प्रपोज करते हो और उसने हाँ बोल दिया आपको, तो कभी भी उन्हें ओपनली अपने बारे में 100% नहीं बताना है। जितना लोग आपके बारे में जानेंगे, उतनी ही आपकी वैल्यू कम करेंगे। और ये साइकोलॉजी हमारी कहती है, और ये बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी इंसान में अगर आपकी वैल्यू को बढ़ा के रखना है, अपने बारे में ज्यादा मत खुलो, ज्यादा मत कहो। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे कि लड़की आपसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे पास तो बहुत लड़कियां होंगी, बहुत तुम बातें करते हो, कभी भी ये मत कहना कि नहीं, मैं तो बस तुमसे ही बातें करता हूँ और मेरे पास कोई नहीं है, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। मतलब कि तुम वहां पे मतलब कि मेरे भाई, लड़की तुम्हें टेस्ट कर रही है और तुम वहां पे खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मतलब कि तुम क्वालिफाई कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट हूँ। नहीं, तुम उनके लिए बेस्ट बनोगे तो तुम उनके लिए कुछ नहीं हो। उन्हें तुम ये जवाब दे सकते हो कि हाँ, मुझे तो यही काम रहता है, मैं बस यही करता हूँ दिन भर, और कोई काम तो है नहीं, ठीक है? तुम्हें कभी भी क्लियरली उन्हें रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है भाई? मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ